हमारे शरीर में एक अंतरात्मा होती है, लेकिन क्या हो जब हमारे अंदर दो आत्माओं का वास हो? क्या वो आत्मा हमारी आत्मा और सोच पर हावी हो सकती है? ये आपको आज की इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक मोटेल से, जहाँ पर मेगन नाम की एक प्रोस्टिट्यूट काम कर रही थी। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो इस काम से खुश नहीं थी। फिर भी वो पैसों के लिए एक के बाद एक कस्टमर के साथ में इंटीमेट हो रही थी। अब देर रात को ब्लैक हैट पहना हुआ एक आदमी आता है जो कि मेगन के साथ में इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन आज की रात के लिए मेगन का काम खत्म हो चुका था। फिर भी वो आदमी वहां से नहीं जाता है और बुरी तरह से वो मेगन का रेप करता है और वो उसे बिना पैसे दिए ही वहां से चला जाता है। मेगन इस बात से सदमे में आ गई थी और सीन यहीं पर कट होता है। कहानी फिर कुछ महीनों के बाद में आती है, जहाँ पर मेगन प्रेग्नेंट थी और वो इस बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और मेगन उसी अनजान आदमी से प्रेग्नेंट थी जिसने उसका उस दिन रेप किया था। मेगन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और वो कैंची उठाती है और अपने पेट में कई बार वार करती है। मोटेल की क्लीनिंग लेडी को वो घायल मिलती है और वो मदद बुलाने भागती है। सीन अगेन कट होता है और कहानी अब 23 साल के बाद शुरू होती है, जहाँ पर हम हेलन को देखते हैं जो कि मेगन की ही बेटी थी। घायल होने के बाद में किसी तरह से हेलन को बचा लिया गया था, लेकिन मेगन मारी गई थी। हेलन का दोस्त था रोमन और हेलन रोमन के घर में उसका एक पैकेज डिलीवर करने आई थी। रोमन ने हेलन की एक क्रीपी पेंटिंग बनाई थी जिसे वो हेलन को दिखाता है, लेकिन उस पेंटिंग को देखकर हेलन को काफ़ी अजीब लगता है। रोमन के अनुसार उसने इस पेंटिंग में हेलन के असली चेहरे को दिखाया है और ये कहकर वो हेलन को किस करता है और वो उसके करीब आने की कोशिश भी करता है, लेकिन हेलन उसे रोक देती है। रोमन भी जबरदस्ती नहीं करता है और उसे वो पेंटिंग गिफ्ट कर देता है। उसी रात को मोटेल में हेलन और मॉली बात करने आए थे। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मॉली को यही लगता था कि हेलन उस पेंटिंग जैसी नहीं है और आज हेलन का बर्थडे भी था और इसीलिए वो इस मोटेल में आई थी जहाँ पर उसकी माँ मेगन रहा करती थी। उसे इस जगह पर आना अच्छा लगता था। कभी कभी हेलन को भी ऐसा लगता था कि कहीं वो भी अपनी माँ की ही तरह न बन जाए। मॉली उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और कुछ देर बात करने के बाद में मॉली अपने बॉयफ्रेंड एड के पास जाती है और हेलन घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे उसकी माँ के रूम की लाइट ऑन मिलती है और अंदर उसे किसी की परछाई भी नजर आती है और अचानक एक कार आकर हेलन को टक्कर मार देती है। अब अगली सुबह हेलन की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और हेलन के सर पर चोट लगी हुई थी। मॉली उसका वहाँ पर भी ख्याल रख रही थी और कुछ दिनों के बाद में उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। मॉली और उनके दोस्तों ने हेलन के लिए एक पार्टी रखी थी, लेकिन हेलन पार्टी से दूर रूम में कुछ ड्राइंग्स कर रही थी। मॉली उसे पार्टी को ज्वाइन करने को कहती है और तब जाकर हेलन पार्टी में शामिल होती है। वहाँ पर वो पहली बार मॉली के बॉयफ्रेंड एड से मिलती है। एड उसे वहाँ पर ड्रग ऑफर करता है, लेकिन हेलन ड्रग लेने से मना कर देती है। सभी पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में हेलन खुद को एक अनजान पार्किंग स्पॉट में साइकिल चलाती हुई पाती है। उसे एक कार वहाँ पर टक्कर मार देती है। अगर वो सही समय पर होश में नहीं आती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जगह पर कैसे आई है और मॉली को कॉल लगाकर इस बारे में पूछती है, लेकिन मॉली के मुताबिक वो सुबह ही किसी काम से निकल गई थी और बाकी का उसे कुछ भी पता नहीं है। अब रात के समय हेलन बिना देखे कुछ ड्राइंग्स बना रही थी और जब वो ड्राइंग की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक लड़की ने एक आदमी का सर अपने हाथ में लिया हुआ था और पास ही ये लिखा हुआ था किल हिम। हेलन को वो क्रीपी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी, तो वो उसे कोने में रखकर कपड़े से ढक देती है। कुछ समय के बाद में हेलन एक्सरसाइज करके नहाने जाती है और वहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसके प्लास्टर लगे हाथ में घाव हो रहे हैं और तभी वो शॉवर में किसी की परछाई भी नोटिस करती है। वो पर्दा हटाकर देखती है, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं था और तभी कोई उसका नाम पुकारता है और उसे खुद का ही क्रीपी वर्जन नजर आता है। उसे अब कुछ विजन नजर आते हैं और वो रोमन को नोटिस करती है। अचानक वो खुद को अपने दोस्तों के सामने नेकेड खड़ा पाती है। मॉली सभी को बातें सुनाने लगती है कि वो टॉवेल में पूरे शहर में घूमकर यहाँ पर नेकेड क्यों खड़ी है, लेकिन हेलन को तो कुछ याद ही नहीं है। मॉली देखती है कि हेलन के पैर में एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ है, जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकल रहा था और किसी तरह हेलन उस कांच के टुकड़े को अपने पैर से निकालती है और फिर मॉली हेलन को डॉक्टर के पास में ले जाती है। डॉक्टर हेलन की सभी बातें सुनकर एमआरआई स्कैन करने को कहती है और उसे ज़्यादा चिंता करने से मना करती है। अब फिर सभी बातों को समझने के लिए हेलन उसी मोटेल में अपनी माँ के रूम में आती है और कुछ समय वहाँ पर वो अपनी माँ को याद कर दुखी होती है।
तभी उसे बेड के अंदर किसी के होने का एहसास होता है और बेड के अंदर उसे वही क्रीपी लड़की नजर आती है जो कि उसी की तरह दिखाई दे रही थी। और सीन फिर से ब्लैकआउट हो जाता है। कुछ समय के बाद में वो बेड पर खुद को सोई हुई पाती है और आईने में आई लिखा हुआ था। फिर हेलन हॉस्पिटल जाती है अपनी MRI रिपोर्ट लाने के लिए। वहाँ पर उसे डॉक्टर हेडली ये बताती है कि उसके ब्रेन में एक अनबॉर्न बेबी के बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं और उसे ट्विन सिंड्रोम है। उसकी माँ मेगन जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी और सुसाइड के दौरान एक बच्चा मारा गया था, लेकिन हेलन बच गई थी और उस मरे हुए बच्चे की बॉडी के पार्ट्स हेलन के अंदर चले गए थे और उसकी बॉडी के पार्ट्स अब पूरी जिंदगी उसके ब्रेन में ही रहने वाला है और उसकी वजह से हेलन की याददाश्त कभी कभी गायब हो जाती है। एक्सीडेंट की वजह से वो बॉडी पार्ट बड़ा हो रहा है और इसीलिए हेलन के दिमाग पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर हेलन को सर्जरी के लिए बोलती है, लेकिन हेलन कुछ समय लेना चाहती थी। हेलन फिर एक स्टेथोस्कोप से अपने ब्रेन के अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन एक भयानक आवाज़ से वो डर जाती है। वो डॉक्टर को कहती है कि वो ये सर्जरी कराना चाहती है और घर आते समय भी वो इंटरनेट पर ट्विन सिंड्रोम के बारे में बातें सुनने लगती है। इंटरनेट पर लोगों की बातें भी उसी की तरह ही थी और हेलन ये सभी बातें मॉली को बताती है। मॉली उसे जल्द से जल्द सर्जरी कराने को कहती है और 3 दिनों में हेलन की सर्जरी होने वाली थी। दोनों को लग रहा था कि 3 दिन में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा और मॉली उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट करती है ताकि हेलन थोड़ा टेंशन कम करे। फिर दोनों एक साथ एक पिक्चर भी क्लिक करवाती है और वो हेलन को रेस्ट करने का बोलकर मॉली अपने काम पर चली जाती है। हेलन जब अपने रूम में आती है तो देखती है कि वो क्रीपी पेंटिंग अपनी जगह पर नहीं है और वो फिर से उस पेंटिंग को पहले की जगह पर रख देती है। उसे लग रहा था कि मॉली ने वो पेंटिंग वहाँ पर रखी हुई होगी और वो मॉली के रूम में जाती है, लेकिन मॉली वहाँ पर नहीं थी। अपने रूम में वापस आने पर वो पेंटिंग फिर से अपने आप दूसरी जगह पर थी और गुस्से में हेलन उस पेंटिंग को वापस से रोमन को देने आती है। वो रोमन को आवाज़ लगाती है, लेकिन रोमन उसे कोई जवाब नहीं देता है। उसे वहाँ पर एक लैपटॉप में एक वीडियो मिलता है जहाँ पर हेलन टॉवेल में थी और रोमन को नेकेड बेड पर बांध कर रखा हुआ था। उसे वहाँ पर वो टूटे हुए कांच के टुकड़े भी मिलते हैं जिससे कि हेलन के पैर पर जख्म हुआ था और वहाँ पर उसके खून के पैरों के निशान भी थे। वो उस लैपटॉप को फौरन अपने साथ में लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो सुनसान जगह पर आकर रुकती है और लैपटॉप को तोड़कर एक डस्टबिन में फेंक देती है। फिर अचानक हेलन को उल्टी होती है और उसके मुंह से एक बालों का गुच्छा बाहर आता है, जिसे देखकर हेलन बहुत ज़्यादा डर गई थी और घर आकर वो नहाती है क्योंकि उसे खुद पर ही घिन आ रही थी और वो अपने हाथ को नोटिस करती है तो उसका प्लास्टर वाला हाथ पूरा लाल हो गया था। उसके हाथ को दबाने पर उसे याद आता है कि उसने रोमन को मार दिया है और उसकी बॉडी पर आई एम लिख दिया है। अब कुछ समय के बाद में फिर से होश में आने पर वो खुद को लिपस्टिक लगाती हुई पाती है और वहाँ पर आईने पर आई एम कमिंग लिखा हुआ था और इसके बीच में क्या हुआ है हेलन को कुछ भी याद नहीं था। रूम में आने के बाद में वो क्रीपी पेंटिंग उसे बेड पर मिलती है और गुस्से में वो उस पेंटिंग को ले जाकर डस्टबिन में फेंक डालती है। अब घर आकर वो बेड से खुद के हाथ को बांध लेती है ताकि वो अनजाने में कहीं और नहीं चली जाए और वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलन को नींद में कुछ सपने आते हैं और जब वो उठती है तो उसका हाथ खुला हुआ था। वो अपने पास में एक चाकू को भी नोटिस करती है, मतलब कि उस चाकू से उसने अपने हाथ खोल लिए थे। उसके पैर भी मिट्टी से भरे हुए थे और उसके हाथ भी खून से सने हुए थे और वो पेंटिंग अब भी रूम में मौजूद थी। तभी मॉली उसे आवाज़ लगाती है और वो उसे अपने शो के लिए बुलाने आई थी। हेलन उसे कुछ ही टाइम में शो पर पहुंचने का वादा करती है, लेकिन उसे वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं बताती है। हेलन शो के लिए रेडी होने लगती है और साथ ही वो अपनी माँ मेगन के रूम की चाबी और एक चाकू रख लेती है। उसे उसके हाथ के घाव पर अब भी दर्द हो रहा था और हेलन मॉली के शो के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे कुछ विजन्स आते हैं जहाँ पर वो एड और खुद को नोटिस करती है। उसे याद आता है कि वो कल रात को मॉली के बॉयफ्रेंड एड के साथ में इंटीमेट हुई थी और रास्ते में मौजूद एक अबेंडेंट प्लेस में वो घुस जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ का घाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वो प्लास्टर को निकालने की कोशिश करती है और वो अपने हाथ को दीवार पर मारने लगती है। उसका हाथ धीरे धीरे सड़ रहा था और वो अपने हाथ के टाँकों को खोलने लगती है। हेलन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो उसके अंदर से एक उंगली को बाहर निकालती है। वो अपनी ड्रेस को फाड़कर उससे अपने हाथ पर पट्टी बांधती है और बाहर आती है। बाहर उसे मॉली का बॉयफ्रेंड एड मिलता है और एड उससे बात करना चाहता था, लेकिन हेलन उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। एड फिर हेलन को रोककर उसे आई लव यू कहता है, लेकिन हेलन ये सुनकर उसे इग्नोर करने लगती है। एड से पता लगता है कि हेलन कल रात उसे लेकर उसी मोटल गई थी
और एड उसके साथ में फिर से इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन हेलन उसे गाली देती है और चाकू दिखाकर उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की धमकी देती है और वो वहाँ से भाग भी जाती है। लेकिन कुछ ही दूर पर उसे अपना क्रीपी वर्जन नजर आता है। हेलन फिर अपने दिमाग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, तब जाकर उसकी क्रीपी सेल्फ गायब हो गई थी। वो वापस अपने घर आती है और अपने रूम के डोर को अच्छी तरीके से लॉक कर देती है और खुद को अच्छे से बेड पर बांध लेती है ताकि वो कंट्रोल में रहे और फिर से कहीं भागे नहीं। उसे सपना आता है कि वो रास्ते पर भाग रही है और सुबह वो खुद को बेड पर बंधा हुआ ही पाती है और उसे रूम का ड्रॉर भी बंद मिलता है। हेलन रूम के बाहर आती है जहाँ पर मॉली उससे नाराज बैठी थी क्योंकि हेलन मॉली के शो पर नहीं आई थी और हेलन के रूम में कुछ अजीब ड्राइंग भी मिलती है और एक पेंटिंग में तो हेलन एड के साथ में इंटीमेट हो रही थी। लेकिन हेलन को तो कुछ याद ही नहीं था कि उसने इस ड्राइंग को कब बनाया है। एड अब मॉली का कॉल भी नहीं उठा रहा था, लेकिन हेलन खुद के और एड के इंटीमेसी के बारे में कुछ नहीं बताती है। मॉली को ये लग ही रहा था कि वे दोनों इंटीमेट हुए हैं और हेलन उसे समझाती है कि एड अच्छा लड़का नहीं है, उसने बस उसे डराया था। जिसे सुनकर मॉली पुलिस को बुलाना चाहती थी क्योंकि हेलन किसी और के लिए और खुद के लिए खतरा बन रही थी। तभी हम नोटिस करते हैं कि बात करते समय हेलन पर उसकी क्रीपी ट्विन सिस्टर हावी हो रही थी और अचानक से हेलन मॉली पर अटैक कर देती है। हेलन होश में आकर खुद को रूम में लॉक करके मॉली को भागने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मॉली को कोई नुकसान हो। वो खुद को बेड से बांध रही थी कि तभी मॉली रूम में आती है और हेलन फिर से पजेस्ड होकर मॉली पर अटैक करती है। लेकिन किसी तरह से वो खुद के होश में आकर मॉली को बचाने के लिए घर से चली जाती है। अब अचानक से एक कार आकर मॉली के पास में रुकती है जिसमें से एड निकलता है और वो हेलन को अपने साथ में ले जाने के लिए आया था। उसे बस उसके साथ में फिर से इंटीमेट होना था। हेलन भागकर एक सबवे में छुप जाती है, लेकिन एड आकर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। हेलन अगेन पजेस्ड होती है जिससे कि एड भी डर गया था और वो एड पर अटैक करके उसे चाकू से पूरा चीर देती है। फिर वो उसके गले के टुकड़े कर देती है और वो उसके खून से कुछ लिखती है जिसका मतलब था आई एम हियर। अब होश में आकर वो ये भयानक चीज़ें अपने सामने पाती है और वो डर के मारे वहाँ से भागती है और एड की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर मॉली को रियलाइज़ होता है कि हेलन के अंदर उसकी ट्विन सिस्टर हावी हो रही है। उसकी हेलन तो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। फोटोज में भी मॉली को हेलन की सिस्टर नजर आती है। हेलन एड के फ़ोन से मॉली को कॉल लगाकर कहती है कि उसे मरना होगा और तभी उसकी सिस्टर उसके ज़रिए किसी को हार्म नहीं कर पाएगी और फ़ोन काट देती है। हेलन मोटेल की तरफ जाती है उसे बचाने के लिए और मॉली भी उसकी तरफ जाती है। हेलन फिर मोटेल में उसी रूम में आती है जहाँ पर मेगन रहा करती थी। उसकी सिस्टर उसके दिमाग में बातें करके उसे रोक रही थी। हेलन बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है और अचानक उसकी बहन उसे पजेस्ट करने लगती है। हेलन एक कांच के टुकड़े से अपने हाथ की नसें काटने लगती है और उसके हाथ से खून निकल रहा था। तभी वो वहाँ पर अपनी क्रीपी सिस्टर को नोटिस करती है। वो क्रीपी सिस्टर हेलन की जगह लेना चाहती थी क्योंकि वो मेगन की वजह से इस दुनिया में नहीं आ पाई थी, लेकिन अब उसके पास में मौका था कि वो हेलन के जरिए जिंदा हो पाए और तब तक मॉली वहाँ पर आ गई थी। वो मॉली को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन मॉली वहीं पर रहकर उसकी मदद करना चाहती थी। अचानक से हेलन फिर से पजेस्ड हो जाती है और वो अपने हाथों से बदन और सर की चमड़ी को फाड़ने लगती है। मॉली बस डर कर ये सब देख रही थी और बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन पजेस्ड हेलन डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। बाथरूम की खिड़की से मॉली बाहर आ जाती है और कार में बैठती है, लेकिन वहाँ पर कार की चाबी नहीं थी। मॉली के कार से बाहर आते ही पजेस्ड हेलन मॉली को डरा देती है और मॉली फिर से रूम में आती है, लेकिन पजेस्ड हेलन उसका गला दबाने लगती है। यहाँ पर पजेस्ड हेलन मॉली की जान लेने ही वाली थी कि तभी एक कांच के टुकड़े से वो हेलन का गला काट देती है, जिससे कि हेलन की मौत के साथ साथ उसकी क्रीपी बहन भी वहीं पर मारी जाती है। मॉली अपनी दोस्त को मारकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी और मॉली अपनी दोस्ती के पलों को याद कर कर बहुत ज़्यादा रोती है और अपने घर जाने के साथ साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, मूवी में हुआ ये कि जिसने मेगन का रेप किया था शायद से वो डेविल था और इसीलिए वो अपनी पहचान बताए बिना वहाँ से भाग गया। मेगन को शायद ये बात पता थी और इसीलिए उसने अपने बच्चे के साथ में खुद को मार दिया और इस प्रोसेस में हेलन बच गई थी, लेकिन बच्चा मारा गया और उस डेविल ने उस बच्चे के कुछ पार्ट को हेलन में डाल दिया था और एक्सीडेंट की वजह से हेलन के सर पर चोट लगी और उसकी क्रीपी सिस्टर फिर से जिंदा हो गई और धीरे धीरे हेलन के अंदर बड़ी होने लगी। और मूवी के एंड में हेलन भी वहीं पर मरी जहाँ पर उसकी माँ मेगन मारी गई थी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है।
तो दोस्तों आपको कैसा लगा इस मूवी का एक्सप्लेनेशन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।